क्यों कहें, ऑनेस्ट फीडबैक देने में हिम्मत लगती है और यह आपकी ग्रोथ के लिए एक गिफ्ट हो सकता है। तो इसी हेलो के साथ हम गाइस आगे मेरे बढ़ते हैं। बडीज, आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल से इट आउट लाउड की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है पार्थ भारद्वाज और जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट डाली थी जिसमें कहा था कि मैं आपके कुछ जनरल ट्रेड्स के बारे में बात करूंगा। तो आज उसी की फर्स्ट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं बात करूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उस बंदे के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपने कम्युनिकेशन स्किल के लेवल को अप करना चाहता है। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो तो को सबसे शुरू पहले करते हम हैं। बात करने वाले हैं लेवल अप योर लाइफ कम्युनिकेशन स्किल फॉर फ्यूचर यू। ऑल राइट, तो इस टाइटल को देखो, लेवल अप योर लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर फ्यूचर यू, क्योंकि सच में कम्युनिकेशन आपकी हर एक दिन कम्युनिकेट कर रहे हो। चाहे आप ग्रुप चैट में अपने दोस्तों को रोस्ट कर रहे हो, किसी टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपने पेरेंट्स को किसी बात के लिए कन्विंस कर रहे हो या बस अपनी स्क्वाड के साथ मजे कर रहे हो, कम्युनिकेशन हर जगह हो रहा है। लेकिन यह सिर्फ बात करना नहीं है, यह है कि आप कैसे कनेक्ट हो, कैसे इन्फ्लुएंस करते हो, कैसे आप जो चाहते हो वह पाते हो अच्छे तरीके से, ऑब्वियसली। और आपके फ्यूचर के लिए कॉलेज, जॉब, यहाँ तक कि सिर्फ अडल्टिंग को नेविगेट करना, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सब कुछ स्मूथ बना देता है और ऐसे डोर खोलता है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। यह आपका सीक्रेट वेपन है। सो गाइस, तो आगे बात करते हैं हम। सोचो, वाई कम्युनिकेशन इज योर अल्टीमेट सुपर पावर। तो यह स्किल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया इसी पर चलती है। अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर के बारे में सोचो, दे आर ऑसम कम्युनिकेटर, लाइक एथलीट, साइंटिस्ट, इवन वीडियो गेम डिजाइनर के बारे में सोचो। उन सभी को अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है। यह स्किल आपको भीड़ से अलग करती है, यह आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाने में मदद करती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में मदद करती है और ऑनेस्टी से कहूँ तो बस अपने आप से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराने में मदद करती है। तो गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, द फोर जोन्स ऑफ ऑसम कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन सिर्फ एक चीज नहीं, यह एक मल्टी टूल की तरह है। हम इस ऑसम कम्युनिकेशन के 4 की जोन्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। हमारे पास है फर्स्ट जोन, वर्बल वाइब्स, दैट्स व्हाट यू से एंड हाउ यू से इट। नेक्स्ट जोन है हमारा बॉडी लैंग्वेज बूस्ट, व्हाट योर बॉडी कम्युनिकेट्स विदाउट अ सिंगल वर्ड। हमारा नेक्स्ट जोन है टेक्स्ट टॉक एंड ईमेल एडिक्वेट, कॉन्करिंग द डिजिटल वर्ल्ड। हमारा नेक्स्ट और लास्ट मीन्स फोर्थ जोन है एंड फाइनली द लिसनिंग लेंस, द सुपर अंडररेटेड पावर ऑफ रियली हियरिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोन 1, मास्टरिंग योर वर्बल वाइब्स। स्पीक अप, बी क्लियर, नॉट कंफ्यूजिंग, seriously, get straight to the point, no need for endless like you know movements। यदि आप एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, बी डायरेक्ट। यदि आपको किसी टीचर से हेल्प चाहिए तो अपना सवाल क्लियरिटी से बताएं। यह सभी का टाइम और आपके लिए फ्रस्ट्रेशन बचाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस इज की। जोर से बोलें ताकि सुना जा सके। आई कांटेक्ट बनाए रखें, घूरने की तरह नहीं बल्कि बस शो हो कि आप इंगेज्ड हुए हैं। जब आप कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। क्लास प्रेजेंटेशन के बारे में सोचें, यदि आप अनश्योर लगते हैं तो आपकी ऑडियंस भी वैसे ही होगी ना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टोन एंड पेस। आपकी आवाज में पावर है। आर यू रशिंग योर वर्ड्स, आर यू साउंडिंग बोर्ड। यदि आप किसी चीज के बारे में एक्साइटेड हैं तो अपनी वॉइस को इसे दिखाने दें। यह आपको सुनने में कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। अपने जोन 2, अब बात योर बॉडी लैंग्वेज बूस्ट,
नॉन वर्बल हैक्स। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज बूस्ट। आपका शरीर हमेशा बात कर रहा होता है, तब भी जब आपका मुंह नहीं होता। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है पावर पोस्चर। सीधे खड़े हो, कंधे पीछे, यह आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कराता है और आप वैसे ही दिखेंगे भी। झुके हुए हो, नहीं, वह सिग्नल भेजता है जैसे आपको परवाह ही नहीं है, आप इंटरेस्टेड ही फील नहीं कर रहे हो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आई कांटेक्ट। अगेन, यह बहुत बड़ा है। इट शोज कि आप जुड़े हुए हैं और ट्रस्टवर्दी हैं। इमेजिन करें कि कोई आपसे बात कर रहा है लेकिन सीलिंग की ओर देख रहा है। यह वियर्ड लगता है ना। हमारा तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फेशियल एक्सप्रेशन। अप्रोप्रिएट होने पर मुस्कुराएं, शो कि आप इंटरेस्टेड हो। एक ब्लैंक स्लेट मत बनो। अपने चेहरे को नेचुरल रूप से इरेक्ट करने दो जो कहा जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपन गेस्चर। अपनी आर्म्स को खोलें, पॉइंट्स पर जोर देने के लिए नेचुरल हैंड मूवमेंट का उपयोग करें। बहुत ज़्यादा फास्ट मत बनो और बहुत ज़्यादा फिजूल हरकत करने से बचें। यह आपको नर्वस दिखा सकता है। थॉट्स, आप क्लास में कैसे बैठते हैं? जब कोई दोस्त आपको कुछ बता रहा होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज रिस्पेक्ट को बताती है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने जोन 3 के बारे में। टेक्स्ट, टॉक एंड ईमेल एटिक्वेट, द डिजिटल डोमिनेंस। ऑल राइट, चलो डिजिटल डोमिनेंस की बात करते हैं, क्योंकि सच कहूँ हमारी कम्युनिकेशन का एक बड़ा पोर्शन ऑनलाइन हो चुका है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट आता है क्लियरिटी एंड कॉन्साइजनेस। चाहे वह डीएम हो, ग्रुप चैट हो या किसी टीचर को मैसेज हो, सीधा पॉइंट पर आओ। शॉर्ट, स्वीट और क्लियर हमेशा एक लॉन्ग पैराग्राफ से बेहतर होता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है ग्रामर एंड स्पेलिंग मैटर। आई नो, लेकिन सच में यह आपको स्मार्ट और प्रोफेशनल दिखाता है। खासकर यदि आप किसी टीचर को मैसेज कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्पेल चेक का उपयोग ज़रूर करें प्लीज़। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टोन चेक। नेक्स्ट मुश्किल है क्योंकि आप टोन नहीं सुन सकते। रीड इट बिफोर यू सेंड इट। क्या इसे गलत समझा जा सकता है? इमोजी इमोशन कन्वे करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उसका वाइजली यूज करें। आप अपने प्रिंसिपल को सेवरल लाफिंग इमोजीज के साथ ईमेल करना नहीं चाहेंगे ऑब्वियसली। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ईमेल पावर। यह कॉलेज एप्लीकेशन और फ्यूचर जॉब्स के लिए एक बड़ा है। एक प्रॉपर ईमेल लिखना सीखें। क्लियर सब्जेक्ट लाइन, पोलाइट ग्रीटिंग, क्लियर रिक्वेस्ट एंड प्रॉपर साइन ऑफ, यह बहुत बड़ा फर्क डालता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने जोन 4 के बारे में। लिसनिंग द सीक्रेट वेपन। ओके, यह शायद सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। लिसनिंग लेंस कम्युनिकेशन एक टू वे रास्ता है और एक ग्रेट लिसनर होना बहुत बड़ा है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है आप अपना फ़ोन नीचे रखना, आई कांटेक्ट बनाना और दूसरे व्यक्ति को अपना पूरा ध्यान देना। सिर्फ अपनी टर्न का वेट ना करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डोंट इंटरप्ट। लोगों को अपने थॉट्स कंप्लीट करने दें। यह रिस्पेक्ट शो कराता है और आपको रियलिटी में यह समझाने में मदद करता है कि वह क्या कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आस्क क्वेश्चन, दिस इज द की। लाइक, तो क्या आप कह रहे हैं कि, या क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? यह दिखाता है कि आप इंगेज्ड हुए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि सिर्फ सिर हिला रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्पैथी। दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें, भले ही आप एग्री ना हो। यह स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनाता है और आपको प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से सॉल्व करने में मदद कराता है। यह उनके शू में खुद को रखने जैसा हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एंड गेटिंग फीडबैक।
योर ग्रोथ माइंडसेट। सो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन आप और बेहतर कर सकते हो फीडबैक के माध्यम से। ऐसे ही आप सच में बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है गिविंग फीडबैक, बी अ हेल्पर। यदि आपको किसी को कुछ बताना है तो स्पेसिफिक बने। आपकी प्रेजेंटेशन खराब थी के बजाय मैंने नोटिस किया कि आपकी प्रेजेंटेशन में आपने कंक्लूजन को तेजी से समाप्त कर दिया। नेक्स्ट टाइम स्लो करने का प्रयास करें। एक्शन और बिहेवियर पर ध्यान दें, व्यक्ति पर नहीं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है गेटिंग फीडबैक, बी अ लर्नर। यह टफ है, मुझे समझ आता है। किसी को क्रिटिज्म पसंद नहीं आया, लेकिन लिसन विदाउट गेटिंग डिफेंसिव। यह मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें। ऑलवेज आस्क क्लियर क्वेश्चन। क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? और हमेशा थैंक यू कहें। ऑनेस्ट फीडबैक देने में हिम्मत लगती है, और यह आपकी ग्रोथ के लिए एक गिफ्ट हो सकता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, द एक्शन प्लान। ऑल राइट, यह सिर्फ थ्योरी नहीं है गाइस, यह एक्शन के बारे में है। आप इन स्किल को कैसे लेवल अप कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वॉलेंटियर इन क्लास। सीरियसली रेज योर हैंड, आंसर क्वेश्चन, पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतना ही आसान होता जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मास्टर ग्रुप प्रोजेक्ट्स। यह रियल वर्ल्ड की ट्रेनिंग है। टेक इनिशिएटिव, अपनी टीम के साथ क्लियरिटी से कम्युनिकेट करें और रिस्पेक्टफुली प्रॉब्लम को हल करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों के सामने प्रेजेंटेशन दें, खुद को रिकॉर्ड करें, एक क्लब में शामिल हो, जैसे कोई डिबेट क्लब, या बस एक मिरर के सामने अभ्यास करें। यह भले ही अजीब लगे, लेकिन यह काम करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ऑब्जर्व अदर्स। ध्यान दें कि पावरफुल कम्युनिकेटर कैसे बोलते हैं, सुनते हैं और बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। प्रोज से सीखें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी के साथ आस्क फॉर फीडबैक। एक प्रेजेंटेशन या एक बड़ी कन्वर्सेशन के बाद एक ट्रस्टेड दोस्त या टीचर से पूछें, हे मेरी कम्युनिकेशन कैसी थी, क्या मैंने ये क्लियरिटी से समझाया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक, योर फ्यूचर एम्पलीफाइड। ये है हमारा कंक्लूजन। इसे ओवर करने के लिए कम्युनिकेशन सिर्फ होना अच्छा है नहीं, यह होना ज़रूरी है। हाँ, यह तरीका है जिससे आप उस कॉलेज इंटरव्यू में सक्सेसफुल होंगे, वह फर्स्ट जॉब हासिल करेंगे, अमेजिंग फ्रेंड्स बनाएंगे, और यहाँ तक कि मुश्किल सिचुएशन को भी साइलेंटली पार करेंगे। यह एक ऐसी स्किल है जिसे आप समय के साथ बनाते हैं, जैसे वीडियो गेम में ग्राइंडिंग करना। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। आप यहाँ आप यह कर सकते हैं। आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करें, छोटे तरीकों से भी। हर इंटरेक्शन में अपनी कम्युनिकेशन के प्रति माइंडफुल रहें। योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। बाहर निकलें और अपने तरीके से सक्सेस की ओर। इफ यू लर्न समथिंग न्यू, इफ यू आर फीलिंग हाइप टू लेवल अप योर कम्युनिकेशन स्किल, देन आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। Hit the like button, subscribe for more tips on crushing it in school and life. Comment below what's your biggest communication challenge, or what's one thing you are going to try after watching this. Let's talk about it in the comments. और इस वीडियो को इस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे अपनी कम्युनिकेशन गेम को लेवल अप करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय।